अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये सबक नंबर 12 जिसका मौजू है हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। जो तैयार किया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से। और हमारे आज के ये जो क्लास 9th है इसके सिलेबस का इसको हिस्सा बनाया गया है और हिस्सा नसर में से ये आखिरी सबक है जो कि हमारी इस जो किताब है इसके अंदर इसको शामिल किया गया है। पहला हमारे पास राइटर चूँकि इसका कोई भी नहीं है, सो सीधा हम इसके मुश्किल अल्फाज और इसके मानी पे आते हैं। सो हमारे सबक के अंदर जो पहला मुश्किल लफ्ज़ है वो है हौसला। जिसका मतलब है जी हिम्मत। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है सुपुर्द कर दी, यानी कि हवाले कर दी। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है ध्यान रखती या ध्यान रखना, जिसका मतलब है नजर में रखना। चौथा लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है पहल करना। जिसका मतलब है आगाज करना। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है मशकूक। जिसका मतलब है जिस पर शक हो जाए। छठा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है छानबीन करना। छानबीन का मतलब होता है जी जायजा लेना। लफ्ज़ नंबर 7 हमारे पास जो मौजूद है वो है जद में आ गया या जद में आना। जिसका मतलब है शिकार हो गया। लफ्ज़ नंबर 8 हमारे पास है काली भेड़। जिसका मतलब है जी बदनाम। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अया हो गया। जिसका मतलब है जी वाजे हो गया। लफ्ज़ नंबर 10 हमारे पास है दाव पर लगाया। मतलब है निशाना बनाया। 10वां लफ्ज़ हमारे पास यहां पर जो 11वां लफ्ज़ हमारे पास है वो है तामीर व मुरम्मत। यानी कि नए सिरे से तामीर करना। लफ्ज़ नंबर 12 हमारे पास जो मौजूद है वो है पुरज़्म। मतलब हौसलामंद। लफ्ज़ नंबर 13 जो हमारे पास है वो है रुए ज़मीन पर। जिसका मतलब है जी ज़मीन के हिस्से पर। लफ्ज़ नंबर 14 हमारे पास है मुशक्क़तें झेल कर। जिसका मतलब है तकलीफें उठाकर।
लफ्ज नंबर 15वां जो हमारे पास है वो है गिरदो नवा। इसका मतलब है आसपास। लफ्ज नंबर 16 जो हमारे पास है वो है नागहानी। अचानक पेश आने वाला। लफ्ज नंबर 17 जो हमारे पास है वो है जांच पड़ताल। इसका मतलब है हमारे पास परखना। लफ्ज नंबर 18 हमारे पास है अफरा तफरी। जिसका मतलब है हंगामा आराई या हंगामा मचाना या शोर करना। अगला लफ्ज हमारे पास है सफाक। जालिम तरीन। अगला लफ्ज हमारे पास है दरिंदों। चीर फाड़ करने वाले मुराद दहशतगर्द। लफ्ज नंबर 21 जो हमारे पास है वो है मामता। उल्फत मोहब्बत की अलामत। लफ्ज नंबर 22 जो हमारे पास है वो है इंशाअल्लाह। जिसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा तो। लफ्ज नंबर 23 जो हमारे पास है वो है जान आफरी। जान पैदा करने वाला। लफ्ज नंबर 24 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है अश्कबार। आंसुओं से भीग जाना। लफ्ज नंबर 25 जो हमारे पास है वो है दुख ताजा हो गए। इसका मतलब है जी गम हरे हो गए। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास है बगैर तहकीक। सोच विचार के बगैर। लफ्ज नंबर 27 जो हमारे पास है वो है इंदराज। जिसका मतलब है दर्ज करना। लफ्ज नंबर 28 हमारे पास है अमनो आमान। इसका मतलब है सुकून। लफ्ज नंबर 29 हमारे पास है नासूर। मतलब है नाकाबिले इलाज। लफ्ज नंबर 30 हमारे पास है मामूल। जिसका मतलब है आम। अमल किया गया। जबकि लफ्ज नंबर 31 हमारे पास
सानिया पेशावर, जिसका मतलब है आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया। यहाँ तक ये हमारे मुश्किल अल्फाज थे जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर लिखे। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। लेक्चर नंबर 2 में हम इसकी वजाहत करेंगे आपके सामने।